जो एक से और खुद से कटे, जो एक और खुद से कटे। अरे सर उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। हाँ, जो आप बात बोल रहे हैं ना वो सहभाज्य संख्या की परिभाषा बोल रहे हैं। A set of two number which HCF is one, that is called co-prime number, सहभाज्य संख्या कहते हैं उसको। थोड़ा बहुत सर पढ़ाते रीजनिंग गणित थोड़ा बहुत तो आता ही है सर, ऐसा क्या। हाँ सर, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन वही होता है जो एक और खुद से कटे। पक्का? तो सर आप ही से हम पूछते, बताइए ऐसी कौन सी संख्या जो एक और खुद से नहीं कटती है? हाँ सर आप बताइए सर, आपका कॉन्फिडेंस देख के हमको लगा ठीक है कि नहीं आप सही होंगे। क्या? जीरो छोड़ के? सर 5 एक और खुद से कटता है, 4 भी एक और खुद से कटता है। आपसे सर बार बार हम किस लिए पूछे थे सर? आपसे हम इतना बार आपसे काहे पूछे थे? आप बार बार बोलते रह गए जो एक से कटे और खुद से कटे, और ये किसी ने नहीं बोला बाकी किसी और से ना कटे। आपसे बार बार हम किस लिए पूछ रहे थे सर इतना, कि पक्का यही डेफिनेशन होगा सर? हाँ ये बोलिए सर, ज्यादा अच्छा लगता है सर। सबसे पहले एक और खुद से कटे बाकी किसी और से ना कटे, ये डेफिनेशन पूरी गलत है सर, पूरी गलत है। गलती से ही मत बोलिए, ठीक है? हाँ ओनली 2 फैक्टर, ये ज्यादा सही है सर। क्योंकि सर इसका रीजन बता देते हैं, क्योंकि आप ये जो डेफिनेशन बोलते हैं सर, इसके अंदर 1 भी आ जाता है, और 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 1 1 से कटता है कि नहीं कटता? खुद से कटता है कि नहीं कटता है? इसका मतलब है कि आपके डेफिनेशन को तो 1 सेटिस्फाई करता है। हम सर जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन बोलते हैं वो आर एस अग्रवाल का बोलते हैं, और आर एस अग्रवाल का डेफिनेशन में सबसे पहला लाइन यही है, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो। सबसे पहला लाइन यही है ना, ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। इतना याद नहीं करना है, बस आज से समझ लीजिए प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने भाजक होंगे? 2, ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। समझ में आ गई बात? तो 2 के बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा? 3। तो 3 के बाद का नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा? 5। समझ में आ गई बात? अब जो सपोज कीजिए आपसे कहा जा रहा है 3:15, 3:15 और 4 वाट। ऑप्शन दिया गया 24, बी 44, सी 26 और डी 30, है ना? क्या दिया गया आपको? 24, 44, 26 और कितना दिया गया? 30। अब देखिए सबसे पहला इंसान क्या सोचता है, ये 3 है और ये क्या है? 15 है। 3 में किससे गुना किया गया होगा? 5 से। तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो पहले भी सोचेंगे भाई 4 में किससे गुना किया गया होगा? 5। और 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? जो चाहे इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना? अब अगर इसी को थोड़ा अलग तरीके से सोचें तो कैसे सोच सकते हैं कि भाई 3 को इसके अल्टरनेट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं, एक को छोड़कर। जैसे 3 4 5 और कितना हो गया? 6 हो गया। तो 3 में एक को छोड़ दिए, किसको छोड़ दिए? 4 को छोड़ दिए। फिर किससे गुना किए? 5। फिर 4 में एक को छोड़ दिए और किससे गुना किए? 6 से। तो 4 में अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन में मौजूद है आंसर। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? गुना 6 - 3 हो जाएगा सर। तो गुना 6 - 3 विकल्प में है सर, ये देखिए। हाँ क्या सर? 20 भी ऑप्शन में आ जाए तो फिर सर आप वही सवाल कह रहे हैं जो हम नहीं कहना चाहते। 20 और 24 दोनों आ जाएगा सर। ठीक है, ऐसा सर आप जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कुछ तो चूक रहता है। और वैसे केस में जैसा सर बता रहे हैं, अगर आ जाए तो जो पहला ऑप्शन होगा उस दोनों में से जो पहले होगा उसी को टिक मार दीजिएगा सर। समझ में आ गया? वो बहुत रेयर केस में होता है जो आप बोल रहे हैं कि अगर 2 ऑप्शन आ गया कि भाई 20 भी आ गया और 24 भी आ गया,
ठीक है, तब आप सीधे 24 पे मार दीजिएगा। और क्योंकि सर कर्मचारी चयन चैलेंज का ऑप्शन देता है बाकायदा, आप चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपका आंसर गलत होगा तो। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो जो पहला ऑप्शन होगा आपको याद रखना, अगर 24 भी है और 20 भी है तो पहला विकल्प जो होगा 20 और 24 में से उसी को आप टिक मारिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। हम्म, 12.5 है। हाँ, 4 के बाद 8 लिखा हुआ। 4:8, देन 5 इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, 9। ऑप्शन 1 9 होगा। 9 होगा, दोनों हो सकता है वैसे केसेस में, है ना, इसलिए इनके लिए बता दिया। देखिए सर, 4 है और ये कितना दिया गया? 8। तो या तो दुगना किया गया होगा या 4 क्या किया गया होगा? जोड़ा गया होगा। दूसरा ये भी लॉजिक हो सकता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? और 16 का आधा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और 25 का आधा, 12.5। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो अगर 2 ऑप्शन आ गया, अब देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है? आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया आपका कंसेप्ट? ठीक है, वैसे बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा आएगा कि आपका ऑप्शन क्या करेगा, दोनों मैच कर जाएगा। लिख लीजिए इसे। हो गया क्लियर? अब इस टाइप से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा ना? नहीं होगा? रब करे से। सिंपल सोचिए सर, है ना, ये 44 है और ये कितना दिया गया है? 16। 4 इंटू 4 कितना हो गया? 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। तो भाई 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? अब ये दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें पहले नंबर का स्क्वायर किया गया तो यहां भी पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, दोनों नंबर का यूज कर लीजिएगा, है ना।
नहीं लिखे ऑप्शन? अरे बस कुछ। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सेम कंसेप्ट है ना। 8 इंटू 2 को गुना कर दिए, कितना आ गया 16। 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। बस इतना याद रखिएगा, ये प्योर किसका खेल होगा, ऑप्शन का। आप जो सोच रहे हैं अगर ऑप्शन में मौजूद हो गया तब तो बढ़िया, नहीं है बस कुछ नहीं करना, सोच चेंज करना है ना। 16 -4 हो सकता है सर, अब होने के लिए तो फिर कुछ भी हो सकता है, हम बस कंसेप्ट देते रहते हैं। चलिए, ये -27 है। -27 सर, क्या लॉजिक है? 9 क्या लॉजिक होगा छोटू, बताओ। हम्म। हाँ, 27 होगा। वही कीजिए ना सर, कितना आएगा बताइए ना सर, आप हम ही से पूछ रहे हैं सर। 6 + 3 9, 2 + 7 9, 4 + 5 9, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जिसका एडिशन 9 नहीं होगा। 4 5 6 3 9, 9 दिया 27, ठीक। 5 4 9, -27 है ना छोटू। स्टार्टिंग में ही बोले थे ना कि -27 है ये। हाँ तो यहाँ माइनस करके ऑप्शन में ना है छोटू, काहे जो सिया जाते हो, ऑप्शन में भी तो -27 होना चाहिए। ऑप्शन में है -27, तब फिर होगा तो 9, बिल्कुल सही है। आप सर बोल भी सही रहे थे, बस थोड़ा सा गड़बड़ा गया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब एक चीज याद रखो कि अगर रिजल्ट निगेटिव है तो छोटे में से बड़े को घटाया गया हो, ना ही कि बड़े में से छोटे को घटाया गया होगा। तो 9 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा -27, यानी दाएं वाले में से किसको घटाया गया होगा, बाएं वाले को। अब इसमें देखिए दाएं में कौन सा है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना, 25 में 16 घटाएंगे कितना आएगा। हाँ, समझ में आ गई बात, फिर से समझ लीजिए। जब भी याद रखिएगा कि अगर रिजल्ट निगेटिव हो तो याद रखिएगा छोटे में से बड़े को क्या किया गया होगा, घटाया गया। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो छोटा 36 और 9 में छोटा कौन सा, 9 में से 36 घटाइए कितना आएगा -27। 4 और 5 यानी कि दाएं और वाले में से बाएं को, तो दाएं यहां पर कौन सा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटा दिए कितना हो गया। समझ में आ गया छोटू। अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा ना, बस पूछ रहे हैं ऐसे ही।
बन गया। चलिए देखिए, बिल्कुल ए होगा, है ना। ये 4 और ये कितना है 2, ये कितना दिया गया 20। 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 16 और 4 8 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना, तो 64 और 16। ठीक है, क्लियर, लिख लिए इसको। ठीक है, देखिए यहां कितना दिया गया 49। जब भी 49 को देखते हैं सबसे पहला ख्याल क्या आता है, 7 का स्क्वायर, यही आता है ना भाई। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। 7 आएगा कैसे, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 और 4 कितना, और 12 का स्क्वायर कितना। अब इस टाइप से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाएगा ना। आवाज नहीं आ रही है तो क्या, क्यों होगा सर 25, ये बताइए। 8 स्क्वायर नहीं है सर। ये आपका क्वेश्चन एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या लॉजिक है सर। एग्जैक्टली है ना। देखिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये आधार है और ये क्या है पावर हो गया। ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया पावर। और इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, समझ में आ रही बात। ये था, इसे क्या लिखे 2 का पावर 3, और जब इसको रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया 3 का पावर 2। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का पावर 2, और इसे रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 4। आंसर क्या रहेगा। ठीक है, क्लियर।
हो गया। देखिए बिल्कुल 4 ही होगा इसका आंसर। 3 - 2 कितना हो गया भाई? और 1 का स्क्वायर, 6 - 4 कितना? और 2 का स्क्वायर। ठीक है, लिख लिए इसे। हो गया। आज ही सॉल्व करना? अरे बस पूछ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए आप लोग सोचते क्या है ये बता रहा। 256 है तो 16 का स्क्वायर होगा, सबके सब ने सोचा होगा। 8 का दुगना कितना हो गया? 16। 16 का स्क्वायर कितना? 5 का दुगना कितना? 10 का स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या? ये कहीं मत सोचना गलती हो गया होगा, 99 आंसर मार देते हैं ना। ये ह्यूमन नेचर होता है कि मेन टारगेट नहीं मिल रहा है तो टारगेट के बगल वाले से काम चला लो, है ना। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा, 8 में 32 से गुना करेंगे तो 256 आएगा, और 5 में 32 से गुना कीजिएगा कितना आएगा? 160। लेकिन दिया कितना गया? 159। ये भी नहीं होगा। और ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 का आधा। 5 का क्यूब कितना? और 125 का आधा। ऑप्शन में तब भी नहीं है ना। सिंपल सा बात है। इस 256 को लिख सकते हैं 2 का पावर 8। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये 8 है तो हमने इसे क्या लिख दिया? 2 का पावर 8। 5 है तो सेम इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 का पावर 5। 2 का और 5 का मतलब समझते हैं ना? 2 कितना बार गुना किया गया होगा? 5 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आंसर क्या आ जाएगा? नहीं लिखे?
हो गया। चलिए सिंपल सा बात है। 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 10। क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 10। सेम उस तरह से 128 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 7। तो 2 का पावर 10 के बदले हमने क्या लिख दिया, 10। तो 2 का पावर 7 के बदले क्या लिखेंगे, 7। आंसर क्या हो जाएगा, सी। हाँ 522 है। चलिए देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है छोटू, वही तो लिखा हुआ है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। और इसका रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 522। 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सर, और इसका रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इस टाइप से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ना, बस पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, लिख लिए से। एक काम कीजिएगा, घर पे जाकर के सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक बार खुद से मतलब खुद से क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज।